बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करे, यूक्रेनी सदर का मुतालबा। मुल्क में गैस की किल्लत, जर्मनी का अमारात और कतर से हंगामी राब्ता। जनूबी यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला, दर्जनों फौजियों की हलाकतें। हौसी बागियों का सऊदी अरब के शहर जिजान में तेल कंपनी अरामको की तंसीबात पर ड्रोन हमला। रूस ने यूक्रेन पर जदीद तरीन और खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल बरसा दिया। चीन किसी भी बेबुनियाद इल्जाम की मुखालफत करते हैं। चीनी वजीर खारजा का दो टोक बयान सामने आ गया। 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा, यह पाकिस्तान की रूह की जंग है, वजीर आजम इमरान खान। चीन में अस्करी सामान की खरीदारी के मुआहिदों की निगरानी के नए कवानीन पर दस्तखत। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जोर देते हुए कहा है कि वो ताखीर के बगैर ताज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करे। उन्होंने कहा है कि यही वाहिद रास्ता है जिससे रूस अपनी गलतियों से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकता है। उन्होंने रूसी जारहियत की वजह से यूक्रेन में होने वाली तबाही को काबिल अफसोस करार दिया। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा है कि वक्त आ चुका है कि मास्को हुकूमत यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सालमियत को तस्लीम कर ले। सदर ज़ेलेंस्की का मजीद कहना था कि मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप सब मुझे सुने, खासतौर पर मास्को के लोग। बातचीत करने का वक्त आन पहुंचा है। यूक्रेन की इलाकाई सालमियत और इंसाफ को बहाल करने का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना हुआ तो रूस का नुकसान इतना ज्यादा होगा कि इस नुकसान को पूरा करने में आपकी कई नस्लें लग जाएंगी। वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है, ताहम जंग बंदी के हवाले से अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्क में गैस की किल्लत, जर्मनी का अमारात और कतर से राब्ता। जर्मनी के वजीर इक्तसादियात ने कहा है कि वो कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर माया कुदरती गैस की फराहमी पर बातचीत करेंगे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन वजीर इक्तसादियात अरब अमारात और कतर का दौरा करेंगे, जिसके हवाले से उनका कहना था कि इस दौरे से इनका मकसद अरब ममालिक से हाइड्रोजन के हसूल के लिए मुआहदे तय करना है, जिससे जर्मनी गैस के लिए रूस पर इन्हसार कम कर देगा। वजारत इक्तसादियात की वेबसाइट के आदाद और शुमार के मुताबिक रूस जर्मनी को गैस फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जर्मनी की तकरीबन निस्फ LNG रूस से दरामद की जाती है। अरब ममालिक के सफर से पहले हैबिक ने कहा है कि इस दौरे से इनका मकसद हाइड्रोजन के लिए ममालिक से शराकत दारी कायम करना है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें आने वाले मौसम सरमा में मजीद गैस नहीं मिलती और रूस से डिलीवरी में कमी आ जाती है तो हमारे पास इतनी गैस नहीं होगी कि हम अपने तमाम घरों को सहूलत फराहम करने के साथ साथ अपनी सनत को फाल रख सकें। वाज़ेह रहे कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जर्मनी ने रूस पर गैस के लिए इन्हसार कम करने के लिए कई इकदाम शुरू कर दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के जनूबी शहर मिकोलाइव में रूसी फौज ने यूक्रेनी फौज की बैरकों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दर्जनों फौजियों की हलाकत की इतलात हैं। रूसी फौज ने फौजी अमला को निशाना बनाने के बाद मिकोलाइव शहर में बड़े पैमाने पर फजाई हमले किए हैं। इलाके गवर्नर का कहना है कि हम हवाई हमलों के बारे में इंतबाह नहीं कर सकते क्योंकि ये बमबारी हमारे कुछ करने से पहले ही की जाती है। एनी शाहिदीन ने गुज़िश्ता जुमे को इस शहर के शिमाल में एक फौजी बैरक को निशाना बनाने वाले 6 मिसाइलों की बमबारी से होने वाली हलाकतों के मुख्तलिफ अंदाजों का इंकशाफ किया। गवर्नर का मजीद कहना था कि कल सुबह भी फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो क्लिप में ऐलान किया गया था कि रूसियों ने सोए हुए फौजियों पर मिसाइल हमले किए हैं, जबकि अमदादी ऑपरेशन अभी भी जारी है। अपनी तरफ से इस जगह पर मौजूद एक सिपाही ने कहा है कि इस बैरक में 200 नौजवान फौजी मौजूद थे और मलबे से कम 50 लाशें निकाली जा चुकी हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिजान में तेल कंपनी अरामको की तनसीबात पर ड्रोन हमला किया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों ने अल-शिकीक में अरामको के प्लांट पर हमला किया और साथ ही अरामको कंपनी की तनसीब को भी निशाना बनाया। अरब फौजी इत्तेहाद का कहना है कि हौसी बागियों ने जोहरान के पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। हमले के दौरान हौसी बागियों के 4 ड्रोन तबाह कर दिए गए। साथ ही खमीस मशीद के गैस स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अरब फौजी इत्तेहाद के मुताबिक शहरियों की गाड़ियों और रहायशी मकानात को नुकसान हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं 3 हफ्तों से जारी जंग में रूस ने पहली बार यूक्रेन में एक हदफ को सुपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले को 3 हफ्ते गुजर गए हैं, जिसके दौरान पहली बार रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाया। रूस की वजारत दिफा के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि सुपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के जेर जमीन असला डिपो को निशाना बनाकर बड़ी तादाद में असला, क्रूज मिसाइल और दीगर जंगी साजोसामान को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान वजारत दिफा ने मजीद कहा है कि यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडिशा में फौजी तनसीबात को भी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के जरिए तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की जानिब से रूस के इन दावों पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने अमन मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा है कि अगर रूस ने हमलों का सिलसिला जारी रखा तो इसके नताज रूस की नस्लों को भी भुगतना पड़ेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीनी वजारत खारजा वांग यी ने कहा है कि चीन किसी भी बेबुनियाद इल्जामात की मुखालफत करता है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत खारजा का कहना है कि यूक्रेन बहरान पर बीजिंग तारीख के दाएं जानिब खड़ा है और चीन का मौकफ ज्यादातर ममालिक की ख्वाहिशात के मुताबिक है। चीन कभी भी किसी बैरूनी जबर या दबाव को कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि चीन किसी भी बेबुनियाद इल्जाम की मुखालफत करता है, जबकि हम हमेशा अमन बरकरार रखने और जंग की मुखालफत के लिए खड़े रहे हैं। वक्त साबित करेगा कि चीन के दावे तारीख के सही रुख पर हैं। चीन के नायब वजीर खारजा ने कहा है कि रूस पर पाबंदियां इश्तियाल अंगेजी है और पाबंदियां मसाइल का हल नहीं बल्कि आलमी मैशत के लिए नुकसानदेह है। नेटो इत्तेहाद की मशरकी जानिब मजीद तोसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे रूस जैसी जोहरी ताकत को एक कोने में धकेल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि रूसी शहरियों को बगैर किसी वजह के बैरून मुल्क असासों से महरूम किया जा रहा है और तारीख ने बार बार साबित किया है कि पाबंदियां मसाइल को हल नहीं कर सकती। पाबंदियां सिर्फ आम लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा, ये पाकिस्तान की रूह की जंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के जलसे से मुतल्लिक सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपना एक पैगाम भी जारी किया कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लोगो भी जारी कर दिया। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है, ये पाकिस्तान की रूह की जंग है, अवामी हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। उन्होंने मजीद कहा है कि हम हक के साथ खड़े हैं, सियासी माफिया को लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को खरीदने की मजम्मत करता हूँ। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं चीन में अस्करी साजो सामान खरीदने के मुआहिदों की निगरानी के लिए नए कवानीन पर दस्तखत कर दिए गए। चीन के मुताबिक ये कवानीन मुल्क की फौज को जदीद बनाने की तवील मुद्दती कोशिशों का एक हिस्सा है। चीन अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद तर बनाने का अमल सन 2035 तक मुकम्मल करना चाहता है। बीजिंग हुकूमत मुल्क की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रवां सदी के वस्त तक दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने, जो मुल्क की अफवाज की निगरानी करने वाले मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, हथियारों और अस्करी साजोसामान की खरीदारी और इनका तजिया करने के लिए तसलसल के साथ नए कवानीन मुतारफ करवाए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन कवानीन का मकसद अस्करी साजोसामान की खरीदारी के मुआहिदों की निगरानी का अमल बेहतर बनाना और मुल्क की मुसल्लह अफवाज को बेहतरीन आलात की
फराहमी यकीनी बनाना है। वाज़ेह रहे कि ये कवानीन आज 20 मार्च से नाफजुल अमल हो जाएंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।